नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ओला कस्टमर्स के लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जेब में आने वाला है पैसा। पैसा ही पैसा होगा, मगर कैसे होगा वो जान लेते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में कवर किया हुआ है कि एक सब्सिडी स्कैम चल रहा है जिसमें 4 बड़ी कंपनीज का नाम आ रखा है दोस्तों। और ये 4 बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? ओला इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा प्लेयर इसमें ओला इलेक्ट्रिक है, फिर एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर्स एंड हीरो मोटोकॉर्प। तो ये चारों बड़ी कंपनीज का नाम इस सब्सिडी स्कैम में आ रखा है। तो दोस्तों, ये जो सब्सिडी स्कैम हुआ है इस बारे में तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ओला ने क्या किया है कि ओला ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने इस स्कैम में भागीदारी निभाई है या हमसे गलती हो गई है एंड अब हम इसका हर्जाना भुगतने को तैयार हैं। अब देखिए, कोई भी कंपनी है, कोई भी बंदा अपनी गलती को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया वो भी अभी आगे चल करके आपको बताऊंगा। तो अब ये हर्जाना भुगतने को तैयार है। हर्जाना कैसे भुगतेंगे? तो ये पे करेंगे अपने कस्टमर्स को। तो कौन से कस्टमर्स को पे करेंगे वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो सब्सिडी स्कैम में नाम आ रखा है, इनमें से भैया ओला ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने गलती की है, अब हम इसका हर्जाना भुगतेंगे। बाकी 3 कंपनीज ने इसके बारे में अभी कुछ नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं लिया है। तो दोस्तों, अब देखिए, सब्सिडी स्कैम की बात हो रही है। वैसे तो मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन आज की जो वीडियो इसी टॉपिक पर है तो आज भी बताना ये जरूरी है, ताकि और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस टॉपिक को देख रहे हो, तो उन्हें भी ये समझ में आ पाए कि सब्सिडी स्कैम आखिर है क्या। देखिए, गवर्नमेंट की जो फेम टू सब्सिडी है, या फेम स्कीम जो है, उसके तहत क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनीज हैं उनको सब्सिडी तभी दी जाएगी अगर वो अपना प्रोडक्ट 1.5 लाख या उससे कम का रखते हैं। 1.5 लाख से ऊपर वाला अगर प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फेम टू स्कीम के तहत। तो ये जो 4 कंपनीज के मैंने नाम लिए दोस्तों, इन कंपनीज ने क्या किया है कि इन्होंने अपना जो मेन प्रोडक्ट है, चाहे वो स्कूटर हो या बाइक हो, उसका जो प्राइस है वो तो 1.5 लाख या उससे कम ही रखा, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया किस चीज का? चार्जर का या सॉफ्टवेयर्स का या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के कीमत चली गई 1.5 लाख से ऊपर। अब गवर्नमेंट का क्या था कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए ना, वो पूरे पैकेज का प्राइस होना चाहिए 1.5 लाख या उससे कम। पूरा पैकेज मतलब आपका मेन प्रोडक्ट, स्कूटर, चार्जर, सॉफ्टवेयर या जो भी सारी चीजें, सारा मिलाकर के 1.5 लाख या उससे कम ही प्राइस होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मगर इन कंपनीज ने अपना मेन प्रोडक्ट 1.5 लाख से कम रखा, उसको गवर्नमेंट को दिखा दीजिए कि हमारा प्रोडक्ट इतने का है, एंड गवर्नमेंट से सब्सिडी ले ली, एंड कस्टमर से चार्जर के लिए अलग पैसा वसूल करते रहे, सॉफ्टवेयर के लिए अलग पैसा वसूल करते रहे। गवर्नमेंट को पता लगा तो गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, जांच शुरू कर दी कि हाँ, इन कंपनियों पर अब जांच बिठानी जरूरी है। तो इन कंपनीज पर जांच भी चल रही है। तो अब देखिए, ये हुआ। इसमें ओला का क्या रोल था? ओला ने भी दोस्तों कुछ इसी तरह से किया। इन्होंने क्या किया कि अपना मेन प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तो 1.5 लाख से नीचे रखा, और इन्होंने चार्जर को क्या किया, एक ऑप्शनल प्रोडक्ट के तौर पर या ऑप्शनल एसेसरीज के तौर पर रखा कि आप चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं खरीद सकते। अब देखिए, इंडिया में जो ईवी मार्केट है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है। अभी कोई भी खरीद रहा है तो एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीद रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बंदा पुराना इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है, क्योंकि अभी शुरुआती हुई है इनकी। तो ऑप्शनल चार्जर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कंपनी को पता है कि कोई बंदा स्कूटर खरीदेगा तो चार्जर जरूर खरीदेगा, क्योंकि नया स्कूटर खरीद रहा है तो चार्जर लेना बनता है। हाँ, आने वाले कुछ सालों में हो सकता है 5 साल 10 साल बाद कि कोई बंदा जब स्कूटर खरीदे तो उसको चार्जर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक चार्जर घर पे होगा, तो तब तो ऑप्शनल का पॉइंट बनता है। लेकिन अभी आज के समय में अर्ली स्टेज में ऑप्शनल वाला पॉइंट नहीं बनता। तो ओला ने ये किया कि ऑप्शनल के तौर पर चार्जर को रखा, एंड उनको पता था कि लोग तो खरीदेंगे ही, लोग खरीदते रहे। तो उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, ओवरऑल पैकेज का प्राइस 1.5 लाख से ऊपर चला गया, तो इसलिए ये भी इस सब्सिडी स्कैम में शामिल हो गए। ठीक है, तो अब देखिए, सब्सिडी स्कैम हो गया, सब कुछ हो गया। अब ऐसी नौबत क्यों आ गई कि इनको, यानी कि ओला इलेक्ट्रिक को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी? इतनी आसानी से तो कोई गलती स्वीकार नहीं करता, तो वो भी बता देता हूँ कैसे हुआ। देखिए, गवर्नमेंट इन 4 कंपनीज के खिलाफ तो जांच कर ही रही है, साथ ही साथ 13 कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके खिलाफ गवर्नमेंट जांच कर रही है। उनमें उनका एक तरह से सब्सिडी का मिसयूज करने का आरोप लगा है। कैसे कि गवर्नमेंट की जो फेम स्कीम है उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी देगी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स यूज किए हैं।
लेकिन कुछ कंपनीज 13 कंपनीज पर आरोप लगा था कि ये कंपनीज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट या मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स यूज नहीं कर रही है, बाहर से कंपोनेंट्स मंगाती है, अपने प्रोडक्ट में लगाती है, इंडिया में बेचती हैं एंड सब्सिडी लेती है गवर्नमेंट से। तो 13 कंपनीज में एक ओकिनावा भी थी, एक हीरो इलेक्ट्रिक भी थी, ओकाया ईवी, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी भी थी। तो काइनेटिक ग्रीन एंड ओकाया ईवी की तो गवर्नमेंट ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी कि आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ओकिनावा एंड हीरो इलेक्ट्रिक को एक तरह से दोषी पाया गया है इस स्कैम में या इस घोटाले में। तो गवर्नमेंट ने अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सोची है, एक तरह से नोटिस भी जारी कर दिया है, ऐसा मुझे अभी खबर मिली है कि नोटिस दिया गया है इन कंपनीज को। वैसे मैंने इस टॉपिक पर परसों वीडियो बनाई थी प्रॉपर, तो उसको अगर आपको देखना हो उस वीडियो को तो आई बटन पर मिल जाएगी, आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट इनके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है कि जो इन्होंने सब्सिडी के तौर पर पैसा लिया है गवर्नमेंट से, अब गवर्नमेंट उस पैसे को वसूल करेगी। करीब 200 से 250 करोड़ रुपए की वो अमाउंट है, तो वो इन दोनों कंपनी से वसूल की जाएगी। साथ ही साथ इन्हें फेम स्कीम से डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, यानी कि अब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं रह जाएगा फेम स्कीम में। एंड इसके अलावा कोई भी फ्यूचर में आने वाली जो सब्सिडी स्कीम्स होंगी उनमें भी इनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, उनसे भी इनको एक तरह से बैन कर दिया जाएगा। तो इतना सख्त एक्शन अब इन दोनों कंपनी के खिलाफ लिया जाएगा। तो इसको देखते हुए ओला की हालत खराब होगी कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ भी ये सब एक्शन लिए जाए इन फ्यूचर। तो अच्छा ये होगा कि चलो पैसा जा रहा है, पैसा हम दे देते हैं हर जाने के तौर पर, जो भी गवर्नमेंट को ना दे करके सीधा कस्टमर्स को दे देते हैं क्योंकि कस्टमर से लिया है। लेकिन उससे कम से कम ये होगा कि आने वाले फ्यूचर में जो सब्सिडी मिलने वाली है या और स्कीम्स का जो बेनिफिट मिलने वाला है, या अभी प्रेजेंट में जो फेम टू स्कीम का जो बेनिफिट मिल रहा है, कम से कम हमें उनसे वंचित नहीं होना पड़ेगा, कम से कम उनसे डी रजिस्टर्ड हमें नहीं होना पड़ेगा। तो ओला ने यही देखा एंड इसको देखते हुए डिसाइड किया कि भैया हम पैसा आप कस्टमर को वापस देंगे। किस चीज़ का पैसा, अब किसको ये पैसा वापस मिलेगा एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए ओला के 2 स्कूटर अभी देखने को मिलते हैं, S1 एंड S1 Pro, मेनली तो यही 2 प्रोडक्ट है। तो इसमें भी दोस्तों तो S1 का तो प्राइस हमेशा से 1.5 लाख से नीचे रहा है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। जो S1 Pro है उसका प्राइस 1.5 लाख से ऊपर भी जा चुका है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उसमें क्या रहा कि इन्होंने 1.5 लाख का तो प्रोडक्ट अपना रखा, उसके ऊपर जो पैसा लिया वो चार्जर का वसूल किया या सॉफ्टवेयर का लिया हो जो भी है, लेकिन चार्जर का पैसा भी उसमें रहा है। तो जितने भी लोगों ने ओला S1 Pro 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइस का लिया है तो उन लोगों को चार्जर का पैसा वापस दिया जाएगा। S1 वालों को पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ S1 Pro वालों को पैसा मिलेगा जो भी उन्होंने चार्जर का अमाउंट दिया होगा। आप लोग अपना बिल चेक कर लीजिएगा, आपके बिल में लिखा होगा कि आपको चार्जर के लिए कितना पैसा पे करना पड़ा था, तो आप लोगों को उतना पैसा वापस दिया जाएगा। ये 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है एक्चुअली कि कितना प्राइस होगा, लेकिन 10,000 के अराउंड ये पैसा रहने वाला है। तो वही है, आप लोगों के पास अब पैसा आने वाला है, पैसा होगा जेब में और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस आपके अकाउंट में आ जाएगा। हो सकता है कुछ फॉर्म वगैरह फिल कराएं, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो भी, और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर अगली वीडियो बना करके बताऊंगा। तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि भैया आपकी जेब में अब आने वाला है पैसा। एंड ये अगर अच्छी खबर लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबर लेकर के आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, आपको बताना कि गवर्नमेंट जो इस तरह के एक्शन ले रही है ये एक्शन सही है या नहीं, एंड इन कंपनीज को सुधारने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ओला तो खुद ब खुद सुधर रही है भैया, बाकी और देखते हैं और कंपनीज कैसे सुधरती है। तो बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।